नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि ली चा अपने नाना से मिलने जाता है और कहता है कि नाना जी आपने मुझे क्यों याद किया, आपने मुझे क्यों बुलाया। फिर नाना कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि जो ल्यूशंग है वो बहुत चालाक है। तो फ्रेंड्स ल्यूशंग यानी वही बुढ़ऊ, तो ल्यूशंग बहुत चालाक है और वो हम लोगों को धोखा दे रहा है। तो हमें कैसे भी करके उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ेगी ताकि हम उसे प्राइम मिनिस्टर की पद से निकाल सकें। और हाँ, ये लेटर लो, इस लेटर में मैंने जो भी लिखा है इसे घर जाकर पढ़ना और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। अब ली चा घर आ जाता है और लेटर पढ़कर बहुत टेंशन में हो जाता है। तभी मेड खाना लेकर आती है और खाना देती है, लेकिन ली चा उससे कहता है कि खाना वापस ले जाओ, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं नहीं खाऊंगा। फिर मेड खाना वापस लेकर जा ही रही होती है कि बाहर चंगला मिल जाती है और वो चंगला से बता देती है कि प्रिंस खाना नहीं खाना चाहते। फिर चंगला कहती खाना मुझे दो और वो अंदर लेकर जाती है और देखती है कि ली चा का मूड बहुत खराब है। फिर वो वापस जाने लग जाती है। फिर ली चा जल्दी से खुशी खुशी आता है और उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे पैर ठीक हुए, तुम अच्छे से सोई थी रात में। अब चंगला मन में सोचती है कि ये तो खराब मूड में था, इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गया, क्या ये मेरे सामने एक्टिंग कर रहा है अच्छे बनने की। अब ली चा कहता है कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है कि क्या तुमने खाना खाया। तो चंगला कहती है कि मैं नहीं, अभी नहीं खाया। फिर वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें आज लैंटर्न शो में लेके चलूंगा और वहीं हम लोग बहुत अच्छे वाले रेस्टोरेंट में मिलकर खाना खाएंगे। अब हम देखते हैं कि नॉन गिंग छुप कर उस बुढ़ऊ से मिलने के लिए जा रही होती है और गोंग सुन ये देख लेता है कि ये कहीं जा रही है। अब नॉन गिंग उस बुढ़ऊ के पास पहुंच जाती है और प्रिंस मैंसन का मैप देते हुए कहती है कि मुझसे बस इतना ही हो पाया है, क्योंकि नॉन गिंग कोई मेड वेड नहीं है, वो इस बुढ़ऊ की जासूस बनकर वहां पर गई है पता लगाने के लिए। अब तभी वहां पर बुढ़ऊ का बेटा भी आ जाता है और वो बताता है कि डैड, नॉन गिंग का पीछा करते हुए गोंगसुन बाहर आ चुका है। फिर बुढ़ऊ कहता है कि नॉन गिंग अब ये तुम्हारे बारे में जान चुका है, तो तुम एक काम करो, अपने पीछे पीछे इसको जंगल तक लेके जाओ और इसे मार डालो। अब नॉनगिन कहती है कि अगर मैं मारूंगी तो प्रिंस और सबको पता चल जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं कर सकती ये। फिर बुढ़ऊ कहता है ठीक है, तुम पीछे वाले रास्ते से चली जाओ, मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। अब हम देखते हैं कि नॉनगिन जैसा ड्रेस पहनकर कोई और लड़की जंगल की तरफ जाती है और पीछा करते हुए गोंगसुन भी वहां चला जाता है। अब गोंगसुन उस लड़की से कहता है कि तुम तो नॉनगिंग नहीं हो, बताओ तुम कौन हो। फिर वो लड़की गोंगसुन पर हमला कर देती है। तब फिर नॉनगिंग भेष बदल कर आती है और इसे बचाती है। तब तक वो लड़की जहरीला खंजर गोंगसुन को मार चुकी होती है। फिर नॉनगिन उस लड़की को मार डालती है। अब नॉनगिन जख्मी गोंगसुन को लाकर उसकी पट्टी वट्टी कर देती है और उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। और दूसरी तरफ ली चा चंगला को लेकर लालटेन शो में पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि ली हंग और वो राजकुमारी भी उसी लालटेन शो में होते हैं। फिर ली चा चंगला को नाव के ऊपर घुमाता है और खूब प्यार से ट्रीट करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है और फिर इन दोनों की पहली किस भी हो जाती है। और दूसरी तरफ ली हंग उस राजकुमारी को पटाने के चक्कर में पड़ा होता है और उसे दिखाता है कि देखो ये दूरबीन मैंने तुम्हारे लिए लाया हूँ, इससे देखो कितना अच्छा दूर का नज़ारा दिखेगा। वो देखती भी है, फिर अपने दिल का सारा हाल उस राजकुमारी को बता देता है। अब ली हंग कहता है कि अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी तो इस दूरबीन को तुम रख लो और अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करती हो तो इस दूरबीन को पानी में फेंक दो। फिर वो राजकुमारी चुपके से दूरबीन को अपने कपड़े में छुपा लेती है और कुछ और चीज़ पानी में फेंक देती है और कहती है कि मैंने पानी में फेंक दिया है, मुझे नहीं कबूल है क्योंकि मेरे डैड नहीं मानेंगे तुमसे शादी के लिए। अब ली चा और चंगला घर आ जाते हैं और फिर से ली चा चंगला के पैरों में दवाई ववाई लगाकर उसे लिटा देता है और कमरे के बाहर आता है। फिर वो देखता है कि गोंगसुन को दो सिपाही पकड़ पकड़ कर ला रहे होते हैं। अब गोंगसुन लीचा को बताता है कि नॉनगिंग का पीछा करते हुए मैंने देखा कि वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने गई थी और जब वो बाहर आई और मैं उसके पीछा करते हुए जंगल तक पहुंचा तब मुझे पता चला कि ये कोई और निकली, ये नॉनगिंग नहीं थी और उसने मुझे जहरीला खंजर भी मार दिया। तभी वहाँ पर कोई और आकर मुझे बचा लिया और मैं देख भी नहीं पाया कि वो कौन था। और गोंगसुन कहता है कि वैसे आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम युयाओ की कुछ ज़्यादा ही सुन रहे हो, उसको लालटेन शो भी दिखाने लेकर गए थे, आखिर चल क्या रहा है, तुम उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो या फिर उसके करीब जा रहे हो। फिर लीचा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस नाना जी के ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ, उन्होंने चिट्ठी भेजी है, चिट्ठी पढ़ो तुम। नाना जी ने चिट्ठी में लिखा है कि युयाओ एक मासूम लड़की है जो दुआन नाम के लड़के से प्यार करती थी और उसको उसके दादा ने उस लड़के को मरवा दिया। तब से युयाओ दादा और अपने बाप से बहुत गुस्सा है और युयाओ को बस प्यार की ज़रूरत है, तो तुम उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लो, उसकी खूब केयर करो ताकि वो तुम्हारी साइड हो जाए। फिर हम युयाओ के जरिए उसके दादा से सारा बदला ले लेंगे। फिर गोंगसुन कहता है कि अच्छा, मतलब तुम उससे प्यार नहीं करते हो, बस तुम उसका यूज़ कर रहे हो। फिर लीचा कहता है कि हाँ, लेकिन गोंगसुन कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं कि ली हंग बेचारा दिल का मारा बहुत उदास बैठा होता है क्योंकि जुयान ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। अब ये अपने छोटे भाई को कहते हैं कि मैंने जो जुयान की सारी स्केच बनाई थी जाकर इसे वापस दे दो।
अब लीलू वो सारे स्केच लेकर जा ही रहा होता है, तभी जुयान का डैड वहाँ पर से गुजर रहा होता है। लीलू के हाथ से स्केच नीचे गिर जाता है और जुयान का डैड स्केच देख लेता है कि ये तो मेरी बेटी का स्केच है। फिर वो डैड लीलू की मम्मी के पास पहुँच जाता है और खुशी खुशी बताता है कि लगता है दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब नेक्स्ट सीन में ली चा गोंगसुन के पास जाता है और गोंगसुन से कहता है कि मुझे यूयाओ के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेना है, तो तुम एक काम करो, नॉनगिन के पास जाओ और उससे पूछो कि यूयाओ को क्या पसंद है। अब गोंगसुन नॉनगिन के पास आता है और उससे पूछता है कि प्रिंसेस को क्या क्या पसंद है। फिर नॉनगिन बताती है कि वो एक प्रिंसेस है तो उन्हें चेस, पियानो और पेंटिंग ही पसंद होगी। और दूसरी तरफ चंगला नॉनगिंग से कहती है कि नॉनगिंग मुझे एम्ब्रॉयडरी बनाना है तो तुम मुझे सिखा दोगी। फिर नॉनगिंग कहती है कि मुझे तो नहीं आता और यहाँ पर किसी मेड को भी नहीं आता, तुम एक काम करो, जुयान के पास जाओ और वो तुम्हें सिखा देगी क्योंकि वो यूयाओ की अच्छी सहेली है। अब चंगला जुयन के घर पहुंच जाती है और उसी वक्त जुयन भी उस दूरबीन को देख रही होती है और वो उसे आवाज़ आती है कि कोई आ रहा है और दूरबीन जल्दी से छुपा देती है। फिर चंगला इसे कहती है कि मैं तुमसे एम्ब्रॉयडरी सीखने आई हूँ, फिर इसे सिखाती भी है। फिर चंगला की नज़र उस दूरबीन पर पड़ती है और दूरबीन लेकर कहती है कि अरे ये तो मेरी दूरबीन है, इसे लीहंग ने लिया था। फिर ये राजकुमारी कहती है कि अच्छा तुम्हारा है तो तुम इसे ले लो, मुझे पड़ा हुआ मिला था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक सर्वेंट नॉनगिंग को एक लेटर देता है और कहता है कि लीहंग सर ने यह दिया है प्रिंसेस के लिए, और दूर से गोंगसुन ये सब देख रहा होता है। उसे कुछ गड़बड़ लगता है और जल्दी से आता है, वो नॉनगिंग के हाथ से वो लेटर ले लेता है और उस लेटर में लिखा होता है कि भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका दूरबीन आपको लौटा नहीं पाऊंगा क्योंकि वो दूरबीन मुझसे खो गया है। फिर नॉनगिन एक लेटर लीहंग को भेजती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो दूरबीन मिल गई है, उसे जुयान ने प्रिंसेस को दे दिया है। अब नेक्स्ट सीन में ली चा प्रिंसेस के कमरे में जाता है और वहाँ पर नॉनगिंग रहती है। फिर वो कहता है कि यूयाओ कहाँ पर है। फिर वो कहती है कि वो कहीं गई है, उन्होंने आपसे शायद परमिशन लिया है। फिर वो कहता है ठीक है, ये सारी गिफ्ट्स मैंने उसके लिए लाया हूँ तो उसको बता देना कि मैंने लाया हूँ और उसको कहना खोलना नहीं। अब थोड़ी देर के बाद में चंगला कमरे में आती है और फिर नॉनगिन उसे सब बताती है कि लीचा ने ये सारे गिफ्ट देकर गया है, लेकिन ये चीज़ खोलना मत। फिर चंगला उसे खोलकर देखती है तो चेस की गोटियाँ रहती है उसके अंदर और वो खुशी खुशी लेकर वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियू और उसकी मम्मी दोनों जुयान के घर पे पहुंच जाते हैं और ये चारों बैठे होते हैं, शायद इन दोनों के माँ बाप रिश्ता पक्का करवाना चाहते हैं इन दोनों का। फिर लियू कहता है कि मम्मी मैं जुयान के साथ बाहर जाऊं। फिर वो कहती है ठीक है जाओ। अब ये दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर लियू जुयान से कहता है कि तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी मम्मी बोलेगी भी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा क्योंकि लीहंग तुम्हें प्यार करता है। फिर वो एक जगह पर लेके जाता है जुयान को और वहीं पर लीहंग भी आ जाता है। अब लियू इन दोनों को छोड़कर चला जाता है और ये दोनों आपस में खूब प्यार का इजहार कर लेते हैं और लीहंग इसे मना भी लेता है और इन दोनों की भी धमाकेदार किस हो ही जाती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चंगला बैठी होती है और चेस की गोलियां ली होती है, तभी वहाँ पर लीचा आ जाता है और पीछे से इसकी आंखें बंद कर लेता है। फिर चंगला कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है। फिर लीचा कहता है कि पूरी रात लगी है मुझे इन गोटियों को बनाने में। फिर चंगला कहती है कि तुमने लेकिन एक चीज़ नहीं दी है, एक चीज़ मिसिंग है। फिर तभी झट से लीचा के मन में आता है कि अरे मैंने गोटियां तो दे दिया लेकिन चेस बोर्ड नहीं दिया। फिर चंगला कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास पहले से खुद का है, और वो उसे गुलेर दिखाती है। यानी कि चंगला उन चेस की गोटियों को पत्थर समझ रही होती है ताकि वो गुलेर से मार मार के खेल सके। फिर लीचा और चंगला दोनों खुशी खुशी गुलेर के साथ खेलने लग जाते हैं पत्थर मार मार के। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काफ़ी रात हो चुकी है और चंगला लीचे के लिए ही एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है किसी चीज़ की। फिर उसे कंप्लीट कर लेती है और वो सोचती है कि अब मैं जाकर इसे लीचे के कमरे में रख देती हूँ ताकि उसे सरप्राइज मिले। अब चंगला लीचा के कमरे में आती है और देखती है कि वहाँ पर बहुत अंधेरा है और मोमबत्तियाँ जल रही हैं। फिर उसकी नज़र टेबल पे रखे उसी नाना जी की चिट्ठी पे पड़ती है और वो उसे पढ़ लेती है।